जी, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जो सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन में जो शोबे कानून है, वो इस हवाले से नुकात का जायजा ले रहा है कि दरख्वास्त अगर दायर की जाए तो इस हवाले से क्या कानूनी नुकात बनते हैं और जो दरख्वास्त दायर की जाए उसमें क्या नुकात जो है वो सामने रखे जाएं। तो जो शोबे कानून है वो इस बारे में मुशावरत भी कर रहा है और उन्हें हिदायत दी गई है कि वो जो भी अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हिदायत जारी करते हैं तो इस हवाले से वो तैयारी रखें। इस वक्त जाहिर है कि जहां दीगर इंतखाबी मराहिल जो है उस हवाले से तैयारियां जारी हैं और इससे पहले हमने देखा कि हल्का बंदियां और रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर समेत जो है मुख्तलिफ मामलात पे सूरत जो ज़रूरी कार्रवाई थी उसे हतमी शक्ल दी गई है। तो आइंदा जो मरहला है वो फिर इंतखाबी शेड्यूल का है और इस हवाले से भी इंतजामात जो है तकरीबन मुकम्मल हैं और इंतखाबी शेड्यूल पर मुशावरत भी हुई है और इसकी तैयारी का मरहला भी जो है वो जाहिर है कि आखिरी मराहिल में है। अब सिर्फ इस बात का इंतजार है कि जो आईनी जरूरत थी यानी रिटर्निंग अफसर है, डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर है, उनकी तैनाती थी और उसके बाद उनकी तरबियत का मरहला था और ये मरहला जारी था कि फैसला जाहिर के आ गया और उसके फैसले के एहतराम में इलेक्शन कमीशन ने फिर जो तरबियती अमल था आरओज और डीआरओज का वो रोक दिया था। तो अब इस बात की भी साथ तैयारी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है और उस फैसले की रोशनी में जाहिर है कि फिर वक्त कम है और इस बात को यकीनी बनाने की इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि जो 8 फरवरी की तारीख का ऐलान किया गया है इंतखाबी अमल के लिए और वोटिंग के लिए, तो उस पर जो है मुकम्मल अमल दरामद किया जाए तो वो उसी सूरत में मुमकिन है उस तारीख का इतलाक हो कि वक्त पर जो है इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाए। तो इसके अब जबकि जाहिर है कि पहला मरहला तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है और क्या इसे मुअत्तल किया जाता है या जिस हवाले से भी जो भी फैसला अगर आता है तो अगला मरहला क्या है, तो उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं और ये तमाम मराइल जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है आमतौर पे 5 बजे जो है दफ्तर बंद हो जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में इस वक्त तमाम लाइटें रोशन हैं, तमाम दफातर में अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं और काम जारी है और इस बात के भी मुंतजर हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर हुकाम की जानिब से जो भी हिदायत मौसूल होती हैं तो उन हिदायत की पासदारी की जाए और अगला जो भी कोई हुक्म आता है खासतौर पर इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से, तो इस हवाले से भी तमाम तर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और अगर आज कोई फैसला आता है तो मुमकिन है कि इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान आज भी हो जाए और कल जाहिर है कि 16 दिसंबर को भी इस बात का ऐलान किया जा सकता है। और ये बात भी मुमकिन है कि रात गए जो है जबकि नया दिन शुरू हो जाए और तारीख बदल जाए तो उस वक्त भी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। तो ये तमाम तर इम्कानात हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी इस बात का मुंतज़िर है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और दीगर हुकाम हैं वो मुतालिका जो मुख्तलिफ महकमे हैं और जो जिस तरह के शोबे कानून है और दीगर शोबाजात हैं उनके अहलकार हुकाम जो है यहाँ पर मौजूद हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके आला हुकाम की जानिब से क्या हिदायत मौसूल होती हैं और सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया जो है वो इस हवाले से क्या फैसला करती है। तो आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है और आज की शब जो है वो अहमियत रखती है। सुप्रीम कोर्ट में भी अमूमन जो है वो 5 दिन काम होता है और अगर कोई खुसूसी मामला ना हो तो हफ्ता और इतवार को तातील होती है। तो आज जो है इस हवाले से क्योंकि आज जुमे की शब है और आज इस हवाले से भी दिन अहम है कि 8 फरवरी जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत की थी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने मुशावरत से एक तारीख का फैसला किया था। तो इस तारीख की पासदारी किस तरह की जाए, इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाए कि इस तारीख को ही जिस पर सबका इत्तेफाक है इंतखाबात मुमकिन हो और इसके लिए जो आईनी और इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन हैं उन तमाम ज़ाब्तों का इतलाक भी हो, उनसे इन्हिराफ भी ना हो और उसके दायरे में रहते हुए इस बात का किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात वक्त पे हों, क्योंकि इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 54 रोज़ बाद इंतखाबात ज़रूरी हैं। तो 8 फरवरी जो जिस पे सबका इत्तेफाक है उस तारीख पे इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो रिटर्निंग अफसर हैं, डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन तमाम का जो फहरिस्त सामने आई है और उसके बाद फिर उनकी तरबियत का अमल है, ये तमाम मराहिल तय हों ताकि फिर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो और जैसे ही इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होगा तो उसके फौरन बाद कागजात नामजदगी का इजरा होगा और कागजात नामजदगी जो है गुज़िश्ता कई हफ्तों पहले इसके लिए कागज खरीदा गया और इसके लिए जो है कागजात नामजदगी का फॉर्म जो है उसे हतमी शक्ल दी गई। उसके बाद फिर प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की खिदमत हासिल की गई
और ये फॉर्म जो है गुज़िश्ता कई हफ्तों से जो है इसकी छपाई का अमल जारी था, और अब ये फॉर्म छप चुके और मुतालिका जो अजला हैं उन तक ये फॉर्म जो है पहुंचाए गए हैं, ताकि जैसे ही इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो तो ये फॉर्म का इजरा जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर, डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर जितने भी हैं उनके दफातर से इनका इजरा हो सके और फिर इन्हें भरकर जो है वो वापस किए जा सके। तो ये तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है, मुख्तलिफ मराहिल हैं, इन मराहिल को अपने वक्त पर और जो इलेक्शन कवानीन कहते हैं उनके मुताबिक जो है मुकम्मल किया जा रहा है। अब जो मरहला है वो जाहिर है कि एक मरहला और बिल्कुल आखिरी मरहला है। इंतखाबी शेड्यूल से पहले ये आखिरी मरहला था कि आरओज और डीआरओज जो है इनकी तरबियत होनी थी। ये तरबियत 3 रोज होनी थी, 13, 14 और 15 को, यानी आज तरबियती अमल मुकम्मल हो जाता और ये मुमकिन था कि आज रात को या कल इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करता। तो पहले रोज तरबियत हुई और पहले रोज के बाद दूसरे रोज जो है यानी कल जो है तरबियत का अमल रोक दिया गया। ये तरबियत जो है इलेक्शन कमीशन के जो हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, मरकजी दफ्तर है, यहाँ भी ये ट्रेनिंग जारी थी, और इसके अलावा जो सूबाई दफातर हैं और जिली दफातर हैं वहाँ भी ये ट्रेनिंग का सिलसिला जारी था। लेकिन ये सिलसिला जो है अदालती फैसले की एहतराम में और उनके हुक्म पर जो है रोक दिया गया। अब ये मरहला मुकम्मल होना जरूरी है और तरबियत का अमल फौरी मुकम्मल किया जाए और उसके बाद फिर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाए। तो वक्त जो है वो कम है और इस बात को मीट करना, इस बात को यकीनी बनाना कि जिस तारीख पर इत्तेफाक है यानी 8 फरवरी को इंतखाबात हो, तो इसके लिए तमाम मराहिल जो है तय करने होंगे। ठीक है जावेद नूर, तफसीलन आप हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ रहिएगा। जावेद बलोच साहब, रात गए भी ये फैसला हो सकता है क्योंकि 2 दिन तो तातील होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कल भी हो सकता है। आपसे कुछ ही देर फैसला होने क्या वाला है, इम्कान क्या जाहिर किया जा रहा है कि अब मुकर्रर वक्त पर ही इलेक्शंस होने जा रहे हैं? देखिए मदिया, ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या हुक्म सादर होता है और क्या हुक्म जो है वो जारी करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और फिर ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी रेट जो है वो कब फाइल करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और कमरा अदालत भी खुल चुका है। कमरे में जो स्टाफ है कोर्ट का वो भी पहुंच चुका है, और जो जज साहबान हैं, चीफ जस्टिस काजी फईद साहब मौजूद है, जस्टिस सिद्धार्थ तारिक मसूद वहाँ पे मौजूद हैं, जस्टिस इजाज लहसन वहाँ पे मौजूद है, और बाकी जो सीनियर जज साहबान हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज ही कोई ना कोई इस मामले का फैसला करेगी, क्योंकि कल से कायम मकाम चीफ जस्टिस ने अपने ओहदे का हलफ लेना है, और काजी फईद साहब जो है वो आज रात बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे। तो अगर तो आज रात को ये फैसला होता है और कोई हुक्म सदर होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो फिर मुमकिन है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो उसका कल ऐलान हो जाए और जो इलेक्शन है वो बर वक्त यानी कि 8 फरवरी को ही हो। अगर ये मामला मदिया आज रात को डिसाइड नहीं होता और इससे कोई वर्डिक्ट नहीं आता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अगर ये मामला कल तक या परसों तक डिले होता है और समाअत जारी जाती है, तो फिर जो है वो ये इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को से आगे जा सकते हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, उसे सस्पेंड अभी तक नहीं किया गया, और जब तक वो फैसला सस्पेंड नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन जो है उस फैसले की रोशनी में जो इक़दाम उठा चुका है, यानी कि आरओज और डीआरओ की जो ट्रेनिंग का मरला है वो रोक चुका है, तो इसलिए दोबारा जब तक ये मामला सब्जिस है और लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला जेर समाअत है, उस वक्त तक जो है वो ना तो आरओज और डीआरओ की ट्रेनिंग शुरू हो सकती है, और ना ही जो है फिर जैसे कि फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं कर सकता। तो जब तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं होगा तो फिर मामला जो है वो 8 फरवरी को जो है वो इंतखाबात नहीं हो सकते। एक और मामला ये है कि अगर 54 डेज के अंदर यानी कि कल तक ये जरूरी है